सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। दादाजी कहाँ चले गए? बेटा, दादाजी हम सबको छोड़ के बहुत दूर चले गए, भगवान के पास। अब वो कभी लौट के नहीं आएंगे? होने को कौन टाल सकता है निरंजन? किसने सोचा था कि तुम्हारे पिता एक एक्सीडेंट में इस तरह हम सबको यूं छोड़कर चले जाएंगे? हिम्मत से काम लो, अब तुम दोनों भाइयों को इस घर को संभालना है। क्षमा कीजिएगा, वैसे ये मौका तो नहीं है, लेकिन मुझे अपना कर्तव्य तो पूरा करना पड़ेगा। आपके पिता एक वसीयत छोड़ गए हैं और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उसे सुन लें। हम लोग वसीयत सुन के क्या करेंगे? यहाँ पर किसी को भी इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसे क्या मिला। फिर भी प्लीज फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी पड़ेगी। नवंबर सन 2001 मैं मनमोहन आहूजा अपने होशो हवास में ये वसीयत तैयार कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस मेरे दोनों बेटे निरंजन और जगत मिलकर संभालें। इसलिए मैंने अपनी फैक्ट्री दोनों बेटों के नाम कर दी है। मेरी दोनों बहुएं उर्मिला और सुमन 20-20 लाख की हकदार होंगी। और मेरी पोती सुकन्या उर्फ डॉली, जिसके लिए मैं 50 लाख रुपए छोड़ रहा हूं, जो उसकी बोर्डिंग की पढ़ाई और उसकी शादी पर खर्च होंगे। और उसके अलावा मेरी सारी प्रॉपर्टी, चल और अचल संपत्ति, जो कि तकरीबन 50 करोड़ है, मैं अपने पोते राज उर्फ गुड्डू के नाम करता हूं। वही मेरे वंश को आगे चलाएगा। मुझे उम्मीद है मेरी ये आखिरी इच्छा मेरे परिवार वालों को बाखुशी स्वीकार होगी। हस्ताक्षर मनमोहन आहूजा, गवाह रजत कापाड़िया, जीवन खन्ना। देखिए, आप लोगों में से किसी को कुछ कहना है? सिवाय इसके कि पिताजी को वसीयत करने की क्या जरूरत थी? ऐसे भी जो कुछ है गुड्डू का ही है। क्या सोच रही हो सुमन? यही कि पिताजी शायद सच में सठिया गए थे। सारी जायदाद गुड्डू के नाम कर दी और हमारे नाम कुछ नहीं। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? हमारे पास किस चीज की कमी है?
और जो नहीं है वो हम खुद बना लेंगे। लेकिन ओफो, अब इन बातों से क्या फायदा? पिताजी जो वसीयत कर गए हैं उससे बदला तो नहीं जा सकता। मम्मी मम्मी मेरे को बात लेना है प्लीज। ओके बेटा ओके। कांता, ओ कांता। जी मैम साहब। बाबा का पानी गर्म हो गया? हाँ जी मैम साहब। ठीक है बेटा, तुम बाथरूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर अभी आती हूँ। ओके? कांता, जरा किचन में दाल रखी है, उसको भी देख लेना। जी ओके? मैम साहब। हे भगवान, अभी तो और अच्छे हो जाता था। कांता, कांता की बच्ची कहाँ है तू? जी मैम साहब। कांता, अंदर टब में जो रॉड पड़ी है उसे निकाल कर तू कैसे लाई? हाँ, वो तो कब की खराब हो चुकी थी, मैंने उसको शोरूम में फेंकवा दिया था। पानी गर्म करने के लिए क्या तुझे यही रॉड मिली थी? पर मैम साहब मैंने नहीं लगाया है। झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है। मैम साहब मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? सवाल लड़ाती है। आज अगर मेरे बेटे गुड्डू को कुछ हो जाता ना तो मैं अच्छा होता अगर उसने 2-3 लाफा तुझे और मारा होता। एक बात बता कांता, आजकल तो अपने काम में लापरवाही बहुत करती है। हाँ हाँ, तुम भी उसी की ही साइड लेना। वो चुड़ैल तो प्यार ऐसा जताती है जैसे गुड्डू उसका सगा बेटा हो। 1 महीने का था तभी दीदी इसे मेरी गोद में छोड़कर चल बसी। गुड्डू को कैसे मैंने संभाला है ये तो बस मैं ही जानती हूँ। सच्ची बात तो ये है कि भाई साहब ने दूसरी शादी सिर्फ गुड्डू की वजह से की, वरना तो अरे वरना ये करता भी क्या? टॉली को तो बोर्डिंग में भेज दिया, मगर 1 महीने का गुड्डू उसको संभालना इसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। ये सुबह सुबह किसके बारे में बातें हो रही हैं? हमारे बेटे गुड्डू के बारे में। ओह, हमारे बेटे गुड्डू के बारे में? लेकिन गुड्डू है कहाँ? गुड्डू बेटा देखो, ये हमारे गुड्डू बाबा के लिए चॉकलेट है, ये लो। हमें भी चॉकलेट चाहिए। बेटा आपके लिए भी है, ये गुड्डू बाबा की है, आपके लिए है दूसरी। कहाँ गई? अरे ये रही, ये देखो। नहीं, हमें यही चाहिए। नहीं बेटा, जिद नहीं करते बेटा, ये गुड्डू बाबा की है, उनको दे दो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम आपको दूसरी ला कर देंगे। जाओ खेलो। लीजिए भैया। थैंक यू भाभी। एक्सक्यूज मी। भाभी, अब तो आपको गुड्डू का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। क्यों? अब वो करोड़ों का मालिक जो है। अरे ये मेरे टॉयज यहाँ किसने गिरा दिए?
ये गमला गिरा कैसे? हाँ भाभी, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि गमला गिरा कैसे। निरंजन, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये हादसा नहीं था, कोई हमारे बच्चे की जान लेना चाह रहा है। ओहो, ये तुम्हारा वहम है उर्मिला। भला कोई हमारे मासूम बच्चे की जान के दुश्मन कैसे हो सकता है? नहीं निरंजन, तुम्हें गुड्डू की हिफाजत के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। जोर से मारता है, समझा? गुड्डू! गुड्डू! साहब क्या हुआ? क्या हुआ? मारा? मालूम है साहब। साहब कैसे लगी तुम्हें? मालूम नहीं साहब, इस खड्डे में क्या दाल? ये अड्डा तो काफी पुराना लगता है मिस्टर आहूजा। जी हाँ, काफी पुराना है, लेकिन इसमें किसी ने कुदाल छुपाकर ढक दिया था ताकि गुड्डू यहाँ आए। और ऐसा भी तो हो सकता है मिस्टर आहूजा कि गुड्डू यहाँ कभी आया ही ना हो, महज इत्तेफाक हो, यहाँ एक हादसा हो। अगर ये इकलौता हादसा होता इंस्पेक्टर तो मैं आपकी बात मान भी लेता, मगर पिछले 3 दिनों में 2 बार गुड्डू ऐसे हादसों का शिकार होते होते बचा है। इंस्पेक्टर यकीनन तो मेरे गुड्डू की जान लेना चाहता है। तो गुड्डू की कौन जान लेना चाहता है मिस्टर आहूजा, और क्यों? मैं ये बात नहीं जानता, लेकिन मेरी गुड्डू की जान खतरे में है। ओके, रिलैक्स। मैं एक काम करता हूँ मिस्टर आहूजा, गुड्डू को एडिशनल सिक्योरिटी दे देता हूँ, लेकिन आपसे इल्तिजा है कि गुड्डू को आप
अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। जी बहुत अच्छा। ये मेरी कॉमिक्स है, मेरे को दे दो, नहीं तो मैं मम्मी को तुम्हारा नाम बोल दूंगा। ये मेरी कॉमिक्स है, समझा? मम्मी मम्मी वो डॉली, क्या हुड़दंग मचा रखा है बेटा? मम्मी देखो ना, ये मेरी कॉमिक्स छीन रहा है। बेटा वो छोटा भाई है ना, दे दो इसे कॉमिक्स। छोटा हुआ तो क्या हुआ, ये मेरी हर चीज छीनता है। बेटा जिद नहीं करते, दे दो इसे कॉमिक्स। ले मत। बेटा चलो ये दूध जल्दी से खत्म करो और सोने की कोशिश करो, ठीक है? मम्मी बस 2 मिनट, मैं कॉमिक्स को पढ़ के सो जाऊंगा। ठीक है, मैं दूध का ग्लास यहाँ पर रखती हूँ। कॉमिक्स पढ़ के दूध पी के जल्दी सो जाना, ओके? वकील साहब, जिस दिन से आपने वसीयत पढ़ सुनाई, लोग तो गुड्डू की जान के दुश्मन हो। 2-3 बार तो उस पर जानलेवा हमले भी हो चुके। तुम्हारा मतलब है कहीं जगत? नहीं वकील साहब, पास और दूर के डैडी के सैकड़ों रिश्तेदार हैं जो उनकी प्रॉपर्टी पर आंखें गड़ाए हुए बैठे हुए थे। सबकी आशाओं पर पानी फिर गया। हाँ वकील साहब, पता नहीं चलता ना कि किसके दिल में क्या है। और देखिए, हम हर वक्त गुड्डू के इर्द गिर्द कोई पहरा तो नहीं बिठा सकते ना। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारी जायदाद और प्रॉपर्टी किसी और के नाम, मेरा मतलब है मेरे या निरंजन के नाम हो जाए? कम से कम गुड्डू की जान को खतरा तो कम होगा ना। देखिए, चांसेस तो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं, शायद कोई रास्ता निकल आए। गुड्डू कहाँ है? किसके पास छोड़ा है तू उसे? घबराइए मत, मैं माँ हूं उसकी, मैं उसको कमरे में बंद कराई हूं। देखो, अब तो उर्मिला ने गुड्डू के कमरे में ताला लगाना शुरू कर दिया है ताकि कोई अंदर न जा सके। ताला मौत को आना होता है, 100 तालों में भी आ जाती है। सुबह तक पुलिस की सिक्योरिटी का भी इंतजाम होता है। सुबह तक? मिस्टर आहूजा, हमने 4 लोग यहाँ तैनात कर दिए हैं। 2 आपके बंगले का ख्याल रखेंगे और 2 आपके बेटे पर पर्सनल निगरानी रखेंगे। थैंक यू। जब तक वो शख्स पकड़ा नहीं जाता मिस्टर आहूजा जो आपके बेटे की जान लेना चाहता है, तब तक खतरा बना रहेगा। हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। You're right, sir. अभी आपका बेटा है कहां पर? जी वो सो रहा है। 12 बजने को हैं। वो रोज इतनी देर तक ही सोता है क्या? अब नहीं, रोज तो जल्दी ही उठ जाता है, मगर आज पता नहीं क्यों इतनी देर तक सो रहा है। लेकिन वो है कहां?
गुड्डू, गुड्डू, गुड। साहब, यस सर। जल्दी से एम्बुलेंस का बंदोबस्त करो, इस बच्चे को अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे गुड्डू को? किसी ने इसे नींद की गोलियां दे दी। क्या? नहीं। इसे जल्दी से अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। इसे जल्दी से वॉमिटिंग नहीं करवाई गई तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। नहीं। थैंक गॉड, बच्चे की जान बच गई। अगर इसे फौरन फर्स्ट एड नहीं दिया होता शायद इसका बचना मुश्किल। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन दूध में नींद की गोलियां आई कहां से? जी गोलियां मैं लेता हूं और मुझे शीशी में कुछ गोलियां कम भी लगी थी, लेकिन दूध में नींद की गोलियां मिलाई किसने? कांता! जी साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया। दूध तो उस दिन मेम साहब ने बनाया था, मैंने कुछ नहीं किया। जी हाँ, वो गोलियां वो दूध के गिलास में बाद में मिलाई गई थी। मिसेस आहूजा का यह कहना है कि वो दूध का गिलास लेकर उस बेडरूम में खुद गई थी। उर्मिला ने मेरे सामने रूम लॉक किया था, ना कोई अंदर कैसे आ सकता है इंस्पेक्टर? ये देखो श्रीवास्तव, ये खिड़की तोड़कर कोई इस कमरे में दाखिल हुआ है। और दूध में वो गोलियां मिलाई। अब ये खिड़की इस ग्राउंड लेवल से ज्यादा ऊंची भी नहीं है, कोई भी आराम से यहां से चढ़ के अंदर जा सकता है श्रीवास्तव। और सर ये गमला देख रहे हैं आप सर? मेरे ख्याल में इस गमले का इस्तेमाल भी अंदर जाने के लिए किया गया है। लेकिन ये हरकत की किसने होगी? वो बेडरूम, ये मेरी बेटी का है। जब से गुड्डू हॉस्पिटल गया है बिल्कुल गुमसुम सी रहती है। शायद उसी ने कुछ देखा हो। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। देखो बच्चे, जिस किसी ने भी आपके भाई को मारने की कोशिश की है, मैं आपसे वादा करता हूं पुलिस उसे जरूर पकड़ लेगी।
प्लीज बताओ ना। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता। देखो डॉली, एक बार तो आपका भाई बच गया, लेकिन दूसरी बार अगर किसी ने उस पर हमला किया तो वो मर भी सकता है। डॉली प्लीज बता दो ना। अंकल मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज। ओके ठीक, अगर आपको कुछ पता चलेगा तो आप मुझे बताएंगी? ठीक है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। दैट्स लाइक माय गुड गर्ल। अच्छा सर, मुझे लगता है कि ये लड़की डॉली कुछ ना कुछ जानती जरूर और हमसे छुपा रही है। उसने किसी न किसी को जरूर देखा है। लेकिन श्रीवास्तव, सवाल ये है कि वो लड़की हमें कुछ बता क्यों नहीं रही? सर, क्या ये नहीं हो सकता है कि उसने किसी ऐसे शख्स को देखा हो जिसको वो अपने भाई से ज्यादा चाहती है, उसका कोई खास अपना, और इसी वजह से उसका नाम ना बता रही है? तो फिर इस सूरत में श्रीवास्तव हमें भी उस बच्ची का कोई खास बनना पड़ेगा, उसका कोई ऐसा अपना, ताकि वो हमें कुछ बताने के लिए तैयार हो जाए। हेलो डॉली। हेलो। कैसे हो बच्चे? ठीक हूँ। How are you? फाइन। ये मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? अभी तो देखो। अरे ये कौन? ये तो मिनी है। नहीं, ये मेरी मम्मी है। डॉली, ये मेरी मुंह बोली बहन है रुक्मिनी, जिसे हम लोग प्यार से मिनी बुलाया करते थे। रुक्मिनी? ये तो मेरी मम्मी थी। आप मेरी मम्मी को जानते थे? जानते थे मतलब? अभी तो मैंने कहा कि मेरी मुंह बोली बहन थी, मुझे राखी बांधा करती थी, मुझे बहुत प्यार करती थी वो। मतलब आप तो मेरे मामा जी हुए। एग्जैक्टली। अभी मैं कहूँ कि ये मेरी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया, ये शक्ल जानी पहचानी सी क्यों लगती है? आपकी शक्ल बिल्कुल मेरी बहन पे गई, आपकी मम्मी पे। सच में? और एक बात बताऊं, अपनी छोटी सी भांजी के लिए आपके मामा क्या लाए पता है? जस्ट होल्ड दिस, चॉकलेट्स और ये कॉमिक। थैंक यू मामा जी, और सो ग्रेट। ये कॉमिक्स मैं गुड्डू को बिल्कुल नहीं दूंगी, वो मेरी हर चीज छीनता है। बिल्कुल मत देना, ये मैं सिर्फ आपके लिए लाया और सिर्फ आपके लिए। आपको कॉमिक्स अच्छी लगती हैं? हाँ बहुत अच्छी, लेकिन कार्टून वाली नहीं, एक्शन वाली। एक्शन वाली मतलब सस्पेंस वाली? सस्पेंस वाली, आई जस्ट लव देम। ओके, मेरे पास ना एक सस्पेंस कॉमिक है, उसमें पता क्या स्टोरी है? एक छोटा सा बच्चा है अपने गुड्डू जैसा, और वो बच्चे को ना कोई मार देना चाहता है। उसको कोई क्यों मार देना चाहता है? वो छोटा लड़का बिल्कुल गुड्डू जैसा होगा, ओमेन। ओमेन? मामा जी आपको ओमेन नहीं पता? शैतान। ओमेन जो होते हैं ना, वो अपनी माँ को मार डालते हैं, जैसे गुड्डू ने मेरी माँ को मार डाला। हाँ, गुड्डू ने पहले मेरी मम्मी को छीन लिया, फिर मेरे पापा को, इसलिए तो पापा ने मुझे बोर्डिंग में भेज दिया। अच्छा, इसीलिए कॉमिक में वो जो बच्चा है ना, वो गुड्डू की तरह बिल्कुल ओमेन होगा, डेविल, इसीलिए कोई उसको मार देना चाहता है। मामा जी, लेकिन वो जो ओमेन होते हैं ना, वो जल्दी मरते नहीं हैं, बार बार बच जाते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है डॉली? वो नॉवेल में जो बच्चा है ना, उसको तो किसी आदमी ने ढेर सारी नींद की गोलियां दे दी और वो तो मर गया। मामा जी, मुझे मालूम है कि नींद की गोलियों से आदमी मर जाता है, लेकिन गुड्डू तो बच गया।
पूरी 20 गोलियां डाली थी दूध के ग्लास में। लेकिन वो फिर भी बच गया। मामा जी मालूम है, वो पूरा ओमेन है, शैतान। मैंने उसके बाथटब में हीटर डाला था, पर फिर भी वो बच गया। मैंने उसके ऊपर गमला भी गिराया, तभी वो नहीं मरा। मामा जी मालूम है, वो बॉल मैंने जानबूझ के उस साइड फेंकी थी कि वो खड्डे में गिर जाए, लेकिन ड्राइवर अंकल ने उसको बचा लिया। इसीलिए उस रात मम्मी ने जब गुड्डू को रूम में लॉक किया ना, तब मैंने चाचा जी की स्लीपिंग पिल चुरा ली और लेकिन वो फिर भी बच गया। बच्चे, तुम्हें पता है अगर गुड्डू मर जाता तो क्या होता? हाँ, बहुत मजा आता। पापा सिर्फ मुझे ही प्यार करते। सब लोग मेरे लिए ही खिलौने लाते, कॉमिक्स लाते। फिर पापा मुझे बोर्डिंग में नहीं भेजते। मामा जी जानते हो, बोर्डिंग में मिस कितनी स्ट्रिक्ट होती है, बार बार डांटती है, टॉर्चर करती है। मुझे तो वो जेल लगता है। बच्चे, अगर गुड्डू मर जाता ना तो आपको सचमुच की जेल हो जाती, और उस जेल के अंदर कोई कॉमिक्स, कोई चॉकलेट नहीं मिलती। आपके मम्मी डैडी भी नहीं होते आपको बचाने के लिए। वहां आपको बहुत मारते, बहुत टॉर्चर करते। आप जरा सोचो, ऐसे में आपकी मम्मी की आत्मा को दुख नहीं पहुंचता? मम्मी को दुख पहुंचता? हाँ बच्चे, बहुत दुख पहुंचता। तो फिर मैं क्या करूं मामा जी? अब इस मासूम के सवाल का जवाब आप देंगे मिस्टर निरंजन आहूजा। इस बच्ची ने जो कुछ भी किया है, इसके जिम्मेदार आप हैं मिस्टर निरंजन आहूजा, आप। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। लेकिन सर, आपको कैसे पता लगा कि ये सब कुछ डॉली ने किया था? इस गमले की वजह से श्रीवास्तव,
अगर कोई आम कद का आदमी होता श्रीवास्तव तो इस खिड़की पे वो बड़ी आसानी से चढ़ जाता, लेकिन ये गमला इस बात का सबूत है। यहां पर ये कोई छोटा सा बच्चा था जिसने इस गमले का इस्तेमाल किया है, तभी मुझे उस बच्ची पे शक हुआ। थैंक यू इंस्पेक्टर भारत, आपने ना सिर्फ मेरे बेटे की जान बचाई बल्कि मेरी बेटी को भी मुजरिम बनने से रोक दिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा इंस्पेक्टर भारत। मिस्टर आहूजा, असंतोष अपराध को जन्म देता है, और जिस बच्चे को जिंदगी में प्यार और ममता और अटेंशन नहीं मिलता उसे जिंदगी में कभी संतोष नहीं मिलता। और इस बात का ख्याल आप लोग भी रखिएगा।